हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम रिद्धि खन्ना। तो आज हम साइंस में लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन चैप्टर पढ़ेंगे। बच्चों को ये चैप्टर बहुत डिफिकल्ट लगता है क्योंकि इसमें कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर सब कुछ एकदम मिक्सड अप हो जाता है। तो आज हम इस चैप्टर में, इस वीडियो में PYQ क्वेश्चंस भी करेंगे और डेफिनेशंस भी याद करेंगे। पहला है आपका लाइट। लाइट होता क्या है, लाइट का मतलब क्या है कि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि हमारी आई से निकल के सामने का ऑब्जेक्ट दिखाती है। फॉर एग्जांपल हमारी आंखों में लाइट की रेस पड़ती है और हम सामने का सब्जेक्ट, सामने की चीज़ें हम देख पाते हैं, ऑब्जेक्ट देख पाते हैं, टेबल, चेयर, बेड, फ़ोन, सब। अब इसमें आपके दो टाइप्स के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एक होता है लुमिनस, एक होता है नॉन लुमिनस। एक लुमिनस क्या होता है, ये वो ऑब्जेक्ट होता है जो कि अपनी लाइट्स एमिट करता है। द ऑब्जेक्ट विच एमिट देयर ओन लाइट इज कॉल्ड लुमिनस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल सन बहुत ब्राइट होता है, अपनी लाइट्स एमिट करता है, स्टार, बल्ब एक्सेट्रा। ठीक है, अब बात करी जाए नॉन लुमिनस की। नॉन लुमिनस इसका अपोजिट हुआ, जो ये वो ऑब्जेक्ट होता है जो कि अपनी लाइट्स एमिट नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल पेन, मून एक्सेट्रा। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट टॉपिक है ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। अलग अलग लॉज हैं तो कंफ्यूज नहीं होना। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। पहला लॉ क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अगला है the incident ray, normal ray and a mirror at the point of incidence and the reflected ray all lie in the same plane. For example, यहाँ पे बात की जाए, ये आपको एक मिरर है, ये मिरर है, ये जो लाइन है मतलब जो इस तरफ आ रही है वो है इंसिडेंट रे और जो इस तरफ जा रही है वो है रिफ्लेक्टेड रे। फॉर एग्जाम्पल ये मिरर है, आपको कोई चीज़ आप इसमें दिखा रहे हो और हमको कोई चीज़ यहाँ से आँख से दिख रही है, तो ये चीज़ हुई रिफ्लेक्टेड, ये हुई इंसिडेंट। ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वो होता है जो कि रिफ्लेक्टेड रे होता है और एंगल ऑफ इंसिडेंस वो होता है जो कि इंसिडेंट रे होता है। अगर हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ इमेज इन अ प्लेन मिरर। इमेज की क्या प्रॉपर्टीज़ है प्लेन मिरर के अंदर। पहला प्रॉपर्टी है इमेज साइज इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट साइज। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे मिरर के सामने खड़े हैं और आपने अपने फेस पे अगर बिंदी लगा रखी तो ये बिंदी सेम साइज़ की आपको मिरर में भी दिखेगी। तो जो आपके फेस पे बिंदी है और जो आप मिरर में देख रहे हो एकदम सेम होगा, मतलब इमेज साइज और ऑब्जेक्ट साइज दोनों सेम होता है, पहला। अगला इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इसका मतलब क्या है, इमेज डिस्टेंस फॉर एग्जांपल आपका फोरहेड यहाँ पे आप खड़े हो, ठीक है, फोरहेड यहाँ पे है तो आपको मिरर में भी आपको फोरहेड यहीं पे ही दिखेगा। आपके लेग्स नीचे है तो आपको मिरर में भी लेग्स नीचे ही दिखेंगे, मतलब इमेज डिस्टेंस, जितने डिस्टेंस पे आप खड़े हो वो भी सेम होगा। तो इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दोनों इक्वल होते हैं। अगला, इमेज इज ऑलवेज लेटरली इन्वर्टेड। ये दोनों एक बार सेम हो गए हैं। इमेज इज ऑलवेज लेटरली इन्वर्टेड, इमेजेस लेटरली इन्वर्टेड होती है और ऑलवेज वर्चुअल होती है। तो इमेज कैसी होती है, इन्वर्टेड होती है और वर्चुअल होती है। अगला, स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर मे बी कर्व्ड इनवर्ड्स और आउटवर्ड्स। स्फेरिकल मिरर्स दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है कॉनकेव और एक होता है कॉन्वेक्स। जो आपका इस तरफ अंदर की तरफ है वो है कॉनकेव और ये जो बाहर की तरफ है वो है कॉन्वेक्स। ये चीज़ लिखा हुआ है, अ स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड, यही बताया, वो है कॉनकेव, और जो स्फेरिकल मिरर आउटवर्ड की तरफ है वो है कॉन्वेक्स। आपको यहाँ पे इन्होंने बताया है कि पोल क्या होता है, कॉनकेव मिरर क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। ये जो लाइन है ये पोल है, ये बीच की डॉट सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये जो है कॉनकेव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, पोल क्या होता है, फोकस क्या होता है, इनको डेप्थ में बताया गया है। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर आपका होता है, ये एक पॉइंट होता है जहाँ पे ये मिरर के बीच में होता है। यहाँ पे ये देखो बनी हुई है,
ये एक मिरर है, इसके बीच में ही सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो ये एक मिरर के पॉइंट बीचों बीच में सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है जो कि मिरर को पास करने में हेल्प करता है, और इसको डिनोट किससे किया जाता है, सी से डिनोट किया जाता है। अगला रेडियस ऑफ कर्वेचर, इट इज़ द लीनियर डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये पोल और डिस्टेंस की, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का डिस्टेंस बताता है, इसे रेडियस कहते हैं। पोल क्या होता है, मिड पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर का मिड पॉइंट है, ठीक है, घेरा पोल का मिड पॉइंट, ये लाइन है तो ये चीज़ इसकी मिड पॉइंट हुई। अगला आपका है फोकस, इट इज़ एनी गिवन पॉइंट where light rays parallel to the principal axis will converge after selling reflected from the mirror. Principal axis, a straight line passing through the pole and the center of curvature of a spherical mirror. ये एक straight line है जो कि पोल से पास होती है और सेंटर कर्वेचर से पास होती है, किसके, स्फेरिकल मिरर से पास, स्फेरिकल मिरर के पोल सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है, उसे प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ये आपको पूरा शो किया गया है। Focal length, the distance between the pole and the principal focus of a spherical mirror is called focal length and represented as a f। वैसे तो ये बड़ा f है, ये वाला f से इसे डिनोट किया जाता है। अगला, रिलेशन बिटवीन r एंड फोकल लेंथ f, दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। जैसे कि f, फोकल लेंथ अगर आपको निकालनी हो, फोकल लेंथ आपको निकालनी है f, अगर f निकालना है तो वो रेडियस का क्या होता है, हाफ होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे 26 लेती हूँ फोकल लेंथ, अगर मेरे को यहाँ पे फोकल लेंथ जो है वो गिवन है 26 और मेरे को यहाँ पे फोकल रेडियस गिवन है आपको 26 और फोकल लेंथ आपको क्या करना है, निकालनी है। तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला यूज़ करोगे, f इज इक्वल्स टू r अपॉन 2, इट मीन्स 26 अपॉन 2 और आपका आंसर क्या आएगा, 12। आपका आंसर क्या आया, 12। तो आपका ये आंसर 12 आ चुका है। आगे बढ़ते हैं। अब r आपको निकालना है, रेडियस आपको निकालनी है, तो उसका फॉर्मूला होता है 2f। मतलब फॉर एग्जांपल आपको फोकल लेंथ दे रखी है 2 और आपको रेडियस फाइंड करना है, तो आप फॉर्मूला लगाओगे r इज इक्वल टू 2f मीन्स 2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 4। आपका आंसर आएगा 4। नेक्स्ट, a number of rays parallel to the principal axis are falling on a concave mirror. A number of rays, यहाँ पे एग्जाम्पल दे दिया गया है। ये जो स्फेरिकल मिरर है इसमें जितनी रेज है वो वापस आ रही हैं, ये तो ये डायग्राम्स अच्छे से याद कर लेना। ये डायग्राम्स आपसे 1 मार्क या 2 मार्कर में पूछे जाते हैं, जो कि बच्चे इन डायग्राम्स में कंफ्यूज होकर मार्क्स गवा देते हैं। द पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉन्केव मिरर। ये जो पॉइंट है इसे क्या कहते हैं, कॉन्केव मिरर कहते हैं। ये इसके बीच के पॉइंट को कॉन्केव मिरर कहते हैं। अगला आपका, यही चीज़ इसकी उल्टी करके दिखा रखी है, ये इस तरफ है, ये इस तरफ है, ये आपका सामने से करके जा रहा है, ये आपका पीछे करके जा रहा है, मतलब ये इसकी चीज़ उल्टी है। ये कॉन्वेक्स का दिखा रहा है, कॉन्केव का दिखा रहा है, ये कॉन्वेक्स का दिखा रहा है। ये रिप्रेजेंटेशन ऑन इमेजेस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, 5 मार्कर में आता है। या तो आपसे ये पूछ लिया जाता है, ये डायग्राम पूछ लिया जाता है और आपको ये बताना होता है ये कौन से केस में है, या आपको ये दे दिया जाएगा और आपको डायग्राम बना के दिखाना होगा। तो इसमें टोटल 4 या 5 मार्कर में आता है। पहला केस समझा देती हूँ आपको। A ray parallel to the principal axis after reflection will pass through the principal focus in case of concave mirror. Concave mirror में वो क्या कह रहा है, concave mirror में वो ये कह रहा है अगर हम कोई रे पास करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस से तो हमको वापस रिफ्लेक्स होकर आ जाएगा। कौन से केस में, कॉन्केव मिरर के केस में, ठीक है, कॉन्केव मिरर के केस में। यही चीज़ अगर हम कॉन्वेक्स में दिखे तो हमको डाइवर्ज, मतलब डाइवर्ज हो जाएगा, ऐसे आगे तक फैल जाएगा, ये मिरर से भी बाहर चला जाएगा और ये मिरर के अंदर तक रहेगा, ठीक है।
अगला, रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्केव मिरर और अ रे विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर पासिस पैरेलल टू द प्रिंसिपल। ये जो रे है पास प्रिंसिपल फोकस कॉन्केव मिरर के केस में प्रिंसिपल फोकस से पास होगा, ठीक है। और जब ये पास होगा तो ये जो रे है डायरेक्टेड प्रिंसिपल फोकस की तरफ जाएगा। बट ये चीज़ अगर हम कॉन्वेक्स मिरर में देखें तो ये एकदम प्रिंसिपल फोकस के पैरेलल रहेगा। ये चीज़ दिखा देती हूँ, ये ऐसे करके जाएगा, ये सीधी लाइन बनी है। एक बार सारे इस डायग्राम में देखेंगे, ये एक आपका मिरर है, ये एकदम रे है, ये आपकी पी सी हो गई और ये आपका पी हो गया, ये चीज़ पी होती है आपकी, ठीक है। अब ये चीज़ मैं रे यहाँ से ला रही हूँ और ये सीधा क्या कर रहा है, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो ये चीज़ जो है एकदम पैरेलल है इसके, ये एकदम पैरेलल है। तो ये कौन से केस में होता है, कॉन्केव मिरर में। तो ये चीज़ की पैरेलल हुई तो ये हो गया आपका कॉन्केव। और यही चीज़ इधर देखा जाए, ये एक रे है, मिरर है, एकदम पास हो रही है ये इस चीज़ की, ये इस चीज़ की, तो ये पैरेलल नहीं हुआ। अगला, रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्केव मिरर और डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ। ये आपका एकदम सिंपल डायग्राम बताया जाता है इसमें। ये एक मिरर है और अगर आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहे हो तो ये आपका थर्ड केस हुआ, और यही चीज़ आप कर्वेचर से इधर जा रहे हो पीछे की तरफ तो ये आपका कॉन्वेक्स मिरर का केस हुआ। अगला, a ray incident obliquely to the principal axis towards the point P on the concave mirror or a convex mirror is reflected obliquely. The incident ray and the reflected ray make equal angles with the principal angle. अब ये आपको चीज़ें कॉन्केव मिरर के केस में दिखा दी गई है। सॉरी वो मुझसे गलती से ऊपर हो गया था। तो ये जो आपका है रिप्रेजेंटेशन वाला और इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉन्केव मिरर, ये टोटल 5 मार्क्स में आता है। तो ये 5 मार्क्स गंवाना एकदम बेवकूफ़ी होगी, तो ये अच्छे से रट लेना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है।